ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनं प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनं प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनं प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे भक्तों, ओम गुरुदेवाय नमो नमः। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। राधे राधे भक्तों, मैं आज एक भविष्यवाणी करने वाली हूँ, जो कि मैं आज ध्यान में बैठी थी, तब मुझे भगवान श्री कृष्ण ने जो दृश्य दिखाया वो बहुत ही हाहाकार मचाने वाली दृश्य था। जो कि 100 साल के बाद जो पृथ्वी में महामारी आती है, वो महामारी 100 साल के बाद आएगी, लेकिन आज से 200 साल के बाद जो 300 साल 100 साल आने वाली है, मतलब 300 साल समझ लो कि 2 साल जाने के 200 साल जाने के बाद जो 50 वर्ष होगा, उस 50 वर्ष पूरा होने के बाद जो भयानक महामारी आएगी वो कोई साधारण महामारी नहीं होगी। वो इतना भयानक होगा कि जितने 100 साल के बाद भयानक परिस्थिति आती है, जिस तरह बीच में आया था 100 साल के बाद डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसा कुछ चीज़ें, जो आज से कोविड से पहले जो 100 साल आए थे, वहाँ पर जब डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड या डेंगू जैसा चीज़ें आई थी तो हाहाकार मच गया था, लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर गए थे, राइट। तो वैसा 100 साल के बाद आते आते इस 100 साल के बाद कोरोना आया था। देखो, ज्ञान से विज्ञान आया है, राइट। तो जो ज्ञान से विज्ञान आया है, तो विज्ञान के हिसाब से कोई ना कोई चीज़ का कारण का नाम आएगा, चीज़ें का दोष दिया जाएगा, लेकिन 100 साल पूरा होने के बाद किसी भी चीज़ का रीज़न बनकर वो बीमारी फैलती है। मतलब जिस तरह कोरोना हमने नाम दिया, हमने चीन को दोष दिया, लेकिन वो दोष ही तो था ही, वो हमने नाम दिया, उसको कोविड दिया, राइट। लेकिन वो 100 साल के बाद एक महामारी जैसे आती है वैसे ही फैलकर आई थी। तो वो देवी माँ है, जिससे कि ज्ञान से विज्ञान आती है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब जब अलक्ष्मी माँ प्रकट हुई तो उन्होंने सबके ऊपर नज़र देखा तो सब डर के भाग गए। तब उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वरने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वह उनकी बहन लक्ष्मी से विवाह कर चुके हैं, तो वो उन्हें नहीं ले सकते। तो वो उनके जैसा ही एक शुद्ध भक्त, जो वैष्णव पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन, उनके जैसा ही पूरी भक्त ही भगवान में समा जाता है, वैसा उनका स्वरूप भगवान के समान हो गए थे। उनके साथ विवाह के लिए उन्हें कहा, तो उन्होंने प्रेरित किया और उन्होंने उनकी बातों का मान रखकर उस जो भक्त है, कृष्ण भक्त है, उनसे विवाह कर ली, ठीक है। तो विवाह के बाद वो घर पे बिल्कुल नहीं रही और घर से सब कुछ, उनका जो पति थे, स्वामी थे, वो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे और वो बहुत सहनशीलता थे। तो उन्होंने कई वर्षों तक उनकी सम्मान करते हुए चुप रहे और उन्हें कभी भी कोई भी चीज़ों में बाधा नहीं दी। जबकि वो पूरा घर छोड़कर, मतलब घर छोड़कर चली जाती थी, क्योंकि उनकी जो भगवान विष्णु की जो भक्त थे वो घर पे पूजा पाठ करते थे, धूना घी करते थे, तो वो सहन नहीं कर पाती थी अलक्ष्मी माँ। तो वो चली जाती थी घर से और जाकर जहाँ पर गंदगी रहती थी, जहाँ पर झगड़ा होता था, जहाँ पर दूसरों की छल ईर्ष्या भाव रहती थी, छल कपट होता था, जहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती थी, जहाँ पर गाय हत्या होती थी या फिर गंदगी, मांस मच्छी रहते थे, जहाँ पर कि घर साफ सफाई नहीं होता था, आलस में सोए रहते थे, वैसे स्थान पर माँ लक्ष्मी जाकर बैठ जाती थी। तो उनका ये व्यवहार देखकर ऋषि बहुत परेशान हो गए और फिर वो एक दिन उन्हें वन में लेकर गए और लेकर जाकर उन्हें कहा, आप यहीं रुकिए देवी, मैं वापस आता हूँ। और जब उनको बिठा दिया और वो चले आए वन में, घोर वन में छोड़ दिया उन्हें और वापस चले आए। उनके पास दूसरा कोई रास्ता था नहीं। तो माँ देखी, लक्ष्मी माँ देखी कि अब तक मेरे स्वामी नहीं लौटे, तो वो अंधकार में देखकर वो होकर रोने लगी और बहुत रोने लगी। तभी माँ लक्ष्मी को सब पता चल गया और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरी बहन को न्याय दीजिए, मेरी बहन को आप ऐसा स्थान प्रदान कीजिए जैसा कि वो उपयुक्त है।
उपयुक्त चाहती है, स्वयं के लिए उसके लिए उपयुक्त रहेगा। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कहने पर माता लक्ष्मी को दर्शन देते हैं। तब माता लक्ष्मी बहुत रो रो कर क्रंदन कर कर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने तो सभी के लिए सभी स्थान बनाया, पर मेरे लिए आपने कौन सा स्थान बनाया है प्रभु? मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ, मैं कहाँ वास करूँ? जहाँ पर मेरी पसंद है वहाँ तो मेरी स्वामी को पसंद नहीं, मेरे स्वामी मुझे वन में छोड़कर चले गए, मेरी वास कहाँ होगी? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं आपको वरदान देता हूँ, आप आज से वही वास कीजिएगा जहाँ पर आलस्य होगा, जहाँ पर गंदगी पड़ी रहेगी, जहाँ पर पूजा पाठ नहीं होगा, जहाँ पर दूसरों के लिए छल कपट होगा, जहाँ पर कूट कपट होगा, ईर्ष्या होगा, जहाँ पर वैसी हर वो वस्तु पे आप वास करेंगे जहाँ भक्ति की मार्ग में नहीं होगा। और वहाँ पर आपके प्रवेश होते ही माया उन लोगों को इतना प्रेरित करेगा कि वो गलत जो कर रहे हैं उनके ऊपर दरिद्रता के साथ और गलत भाव पड़ जाएगा और वो लोग नरकगामी होंगे। मतलब आप वही वास करेंगे जहाँ पर भक्ति नहीं होगी, जहाँ पर गंदगी होगी, आलस्य होगी, खून खराबा होगा, जहाँ पर ताश जुआ खेला जाता है वहाँ पर भी वो वास करती हैं। छल कपट होगा, ईर्ष्या होगा, झगड़ा होगा, जहाँ पर दूसरों की चुगली होगी, ऐसे स्थान पर आपका वास होगा। और हाँ, पर आप वहाँ पर सिर्फ आपकी परछाई के भाव से रहेंगे। आप आज से गांव के हर गांव, जितने गांव रहते हैं ना, गांव के बाहर वास करेंगे। आज से आप गांव के बाहर वास करेंगे। आपको गांव की ठाकुरानी के रूप में पूजा जाएगा। हालांकि आप अपनी स्वरूप को जानती हैं, आप स्वयं जगदम्बा माँ जो दुर्गा हैं, जो लक्ष्मी हैं, उनके स्वरूप का अंश हैं, इसीलिए आप ठाकुरानी के रूप में अलग अलग रूप में पूजी जाएंगी। पर आप रहेंगी तो गांव के बाहर। गांव की जो देवी रहेगी वे स्वरूप तो दुर्गा आपका ही स्वरूप रहेगा, पर आप रहेंगी गांव से बहुत बाहर, जो आप सिर्फ 100 साल में एक बार ही बाहर आएंगी। और जब आप 100 साल में एक बार बाहर आएंगी तो आपको जितना बलि आपको लेना है मनुष्य का, उतना बलि मैं जितना निर्धारित करूँगा उस हिसाब से आप बलि लेकर जाओगे। मतलब जो आप बीच में देखे थे कि आज से बहुत 100 साल पहले आया था, डायरिया आया था, पुक मच्छी की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह बहुत मानव मर गए थे। महामारी आई थी, उल्टी, लूज मोशन में बहुत लोग मर गए थे। तब डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का कोई मेडिसिन ये नहीं था। उसके बाद एक चिकनगुनिया टाइप का आया, उसके बाद अलग अलग आकर अभी जो कोविड आया था ना, वो महामारी देवी माँ ही अपनी स्थान से बाहर आती है, गांव से बाहर आकर जहाँ जहाँ वो चली जाएगी वहाँ वहाँ भयानक बीमारी फैलती जाती है। हालांकि ज्ञान से विज्ञान आने की वजह से हम उसको कोई नाम देते हैं और ईश्वर की भक्ति की वजह से ज्ञान वर्धित होता है और किसी न किसी माध्यम से उसका एक प्रतिकार निकल जाता है, उसका औषधि निकल जाती है। तो ये जो है, ये जो देवी माँ है, ये अलक्ष्मी माता है जो 100 साल के बाद अपनी स्थान से बाहर आती है। और जैसे कि एक बस में 30 लोग बैठे हुए हैं, तो माता ऊपर से ही भगवान जो निर्धारित करते हैं कि आपको इतना से इतना समय तक इस जगह में जाना है और इससे इतना मानव का आपको मतलब बलि लेना है। आप इससे ज़्यादा अधिक किसी को नहीं ये कर सकते। लेकिन जो मेरा शरण में रहेगा और जो शिव की शरण में रहेगा, जो भक्ति करेगा, आप उसको छू भी नहीं सकते, आप उससे दूर ही रहिएगा। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता को वरदान देते टाइम पे ये कहा था कि ध्यान रहे, सावधान, अगर आपने कभी भी आपने विष्णु भक्त या शिव भक्त, हरिहर भक्त, कभी भी विष्णु भक्त के ऊपर दृष्टि डाली या कोई भी भक्त के ऊपर, तो आपका मूर्धना फट जाएगा, आपका जो बीच का माथा है वो चिकने उड़ जाएगा, फट जाएगा, भस्म हो जाओगी, पूरी तरह विलीन हो जाओगी। तो इसीलिए कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग नमाज कर रहे थे, शिव भगवान की भक्ति जाप कर रहे थे, हरि कीर्तन कर रहे थे, इसीलिए बहुत सारे लोग बच गए। और माता जो है वो अकाल मृत्यु, मतलब अकाल मृत्यु, जिसका मृत्यु भी नहीं आया था वो भी मरा है कोविड के टाइम पे, राइट। तो जो एक बस है उसमें 30 लोग हैं और माता को 25 लोगों को मृत्यु के लिए आज्ञा दिया गया है। तो अलक्ष्मी माँ क्या जब जा रही हैं तो कोई बंदा ऐसे कहते हैं ना, अरे कोविड कुछ नहीं होता, अरे ये सब फालतू बातें होती है, मैं तो ऐसे ही वैसे। तो माँ क्या करती है उस वक्त, उससे भी
साथ लेकर जाती है। तो जिसका मृत्यु नहीं आई थी वो भी लेकर गई माँ, तो उसे कहते हैं अकाल मृत्यु, राइट। तो 25 था लेकिन वो 30 लेकर गई क्योंकि बाकी सब विरोध थे, मतलब जो धर्म और सही मार्ग में नहीं गतिविधि को फॉलो किया और चीज़ों को अपने ऊपर ही आने दिया, तो माँ उन्हें भी ले गई क्योंकि अहंकार कहीं नहीं टिकता, राइट। तो ये जो भविष्यवाणी मैं बोल रही हूँ ये भगवान विष्णु ने जो बताया, आज से 200 साल के बाद, मतलब अभी 100 साल कंप्लीट होगा तो कौन सा महामारी का प्रकोप लेकर आएगी माता इस बार मुझे नहीं पता, लेकिन आज से 100 साल और 100 साल के बाद जो 100 साल आएगा उसमें जो 50 साल पूरा होगा और 50 साल पूरा होने को बाकी रहेगा, तो 200 साल के बाद जो भयानक महामारी आएगी वो कोई साधारण महामारी बीमारी नहीं होगी, वो बिना बरसा पानी के बिजली बरसेगा, बिजली बरसेगा, बिना बरसा पानी के बिजली। पहले तो सबसे पहले जो दिखाया उन्होंने, जो भविष्यवाणी दिखाया, मेरे तो रूह कांप गए, मैं तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। सबसे पहले तो बिना बारिश के वज्रघात होगा धरती पर, जो भूमि फट जाएगी, किसान खेती नहीं कर पाएंगे, जो पशु पक्षी हैं वे मर मर के गिर जाएंगे और बिना बारिश पानी के लोगों में हाहाकार मचेगी और उस समय भयानक बाढ़ आएगी, जो भयानक बिजली गिरेगी, जो एक डैम है, बहुत बड़ा डैम है, वो टूट जाएगा और समुद्र के साथ समुद्रों से भी बाढ़ आएगी और जो डैम है वो टूट जाएगा और इतना भयानक बारिश बाढ़ आएगी, इतना भयानक बारिश होगी कि इस समय आप देख सकते हो कि वृंदावन में आप नाव लेकर जा रहे हैं, पंजाब में भी नाव लेकर जाते हैं और देख रहे हो तो कितना पानी आया है, इतना पानी आया है कि एक इंसान डूब सकता है, कमर तक आया है, गले तक आया है, सिर तक आया है, राइट। लेकिन उस वक्त इतना पानी भरेगा कि जो एक बिल्डिंग रहती है ना, हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई हम बिल्डिंग में रहते हैं, हम बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, हम तो ऊपर रहते हैं, जो चौल में रहते हैं और जो नीचे झोपड़पट्टी में रहते हैं वही प्रॉब्लम में आएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो जो भयानक डैम टूटेगा और जो भयानक ऊपर से बारिश का प्रकोप, कहर, प्रकृति का कहर टूटने वाला है, उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग आधा से आधा डूब जाएंगे। इतना मतलब अगर आपका बिल्डिंग 5th फ्लोर 6th फ्लोर है तो उतना तक पानी आएगा, मतलब भयावह परिस्थिति होगी, इतना भयावह परिस्थिति होगी कि बड़े से बड़े गरीब, मिडिल क्लास, वीआईपी, वीवीआईपी लोग भी त्राहीमाम हाहाकार मच जाएगा, ईश्वर के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। और ये कितना दिन का होगा और कौन सा, ये भारत का दृश्य दिखाया गया है, ये भारत में ही होगा और डैम का नाम नहीं लूँगी, जगह का नाम नहीं लूँगी। 200 साल के बाद जो महामारी आएगी वो माता एकदम भयानक प्रकृति को साथ लेकर आएगी और भूखमारी से तो मरेंगे और जो पानी है वो बड़े से बड़े बिल्डिंग, बंगलो ये सब डुबो देंगे और लोग त्राहीमाम कहीं रुकने का नाम नहीं लेंगे और बहुत भयानक परिस्थिति होगी। और जो लोग सोचते हैं कि हम लोग तो ऊपर रहते हैं, हम डिलीवरी बॉय को कॉल कर देंगे, वो लेकर आ जाएगा, भाई तुम्हारा बिल्डिंग भी डूबने वाला है, बिल्डिंग डूबेगा। मतलब सोचो, बिल्डिंग बन तक पता है ना आप लोगों को, बिल्डिंग कितने बड़े बड़े रहते हैं, तो उसका आधा तक पानी आ जाएगा, 5th फ्लोर 6th फ्लोर तक भर जाएगा। मतलब सोचो कि पूरा पृथ्वी आधा डूबने वाला है, ऐसा भयावह परिस्थिति होगी। मतलब ये भारत में दिखाया उन्होंने। और जो पशु पक्षी हैं कीड़े की तरह मरेंगे, कीड़े की तरह, बड़े बड़े बिल्डिंग धसक जाएंगे, वो भूकंप हो जाएगा, कितने सारे भयानक परिस्थिति होगी। मतलब मैंने अपनी आँखों से विश्वास नहीं कर पाया कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। मतलब गुरुदेव जो कहते हैं, गुरु प्रेमानंद महाराज जी जो कहते हैं कि आने वाला भविष्य में बहुत भयानक परिस्थिति होगा और ये दुख का संसार है, माया का संसार है, जितना हो सके भक्ति करो और भगवान के धाम चले जाओ। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि हम तो मर जाएंगे, तब तक तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो मैं कहूँगी कि एक दिन वहाँ पर आपका जितना समय होता है यहाँ पर इतना टाइम गुजर जाता है, राइट। तो आपको जाकर तुरंत भेज दिया जाएगा, आप लोग तुरंत जन्म होगे। पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य कोई भी आपके कर्म के हिसाब से आपको योनि मिलेगा और आपको भी भुगतना पड़ेगा। मतलब आप संसार से तब तक नहीं मुक्त होंगे जब
जब तक आप ईश्वर को पूरी तरह से स्वीकार करके सही मार्ग में नहीं आएंगे, राइट। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि जितना हो सके आप हरि भक्ति करो, अपना अपना जो इष्ट है उनका सच्चे मन से भक्ति करो और उन्हें प्रार्थना करो कि दोबारा धरती पर आपका जन्म ना हो, क्योंकि ये जो भयानक परिस्थिति आएगी, ये बहुत भयानक परिस्थिति के साथ लड़ने के लिए ना कोई पीएम होगा ना कोई राष्ट्रपति होगा, क्योंकि बड़े से बड़े बिल्डिंग जब डूब रहा है, डूबते हुए मैंने देखा है, बड़े बड़े बिल्डिंग डूब रहे हैं पानी में, जो लोग हैं कीड़े मकोड़े की तरह बह रहे हैं पानी में, मतलब तैर रहे हैं, बड़े बड़े पशु पक्षी, मतलब क्या बताऊं, वो दृश्य देखकर मैं तहस गई कि भयानक परिस्थिति है, भयानक। मतलब कौन बचाएगा जब बचाने वाले स्वयं खुद ही डूबेंगे, मतलब बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। तो आज से भविष्यवाणी यही है कि 200 साल के बाद जो महामारी आएगी वो साधारण महामारी नहीं आएगी, बहुत भयानक महामारी आएगी जो प्रकृति का कहर होगा, जिसमें बहुत बड़े एक डैम टूटने वाला है और बहुत दो समुद्र का लहर आएगा जो कि भारत के समेत कुछ अलग अलग जगहों में भी पानी का कहर जाएगा और बिल्डिंग्स का आधा पार्ट पूरा डूब जाएगा, आधा से आधा, बड़े बड़े घर भी डूबने वाले हैं, पशु पक्षी मनुष्य कीड़े की तरह मृत्यु होने वाले हैं। तो ऐसा भयानक परिस्थिति जो आने वाली है, ये भविष्यवाणी जो आने वाले भयानक परिस्थिति दिखाई गई है, उसीलिए भगवान ने सतर्क करने के लिए मुझे दिखाया। हालांकि मैं भक्ति करती हूँ तो हमारा जो लगाव धरती पर रहता है ना कहीं किसी चीज़ में, हमारी शरीर के प्रति कि मैं मर ना जाऊँ, मैं मेरे कुछ चेहरे, मतलब ये सब चीज़ों में जो लगाव है उन सब से मुक्त हो जाओ, क्योंकि ये दुनिया मेरा एक्चुअली बनाया हुआ है, मैं तुरंत उसे अदृश्य भी कर दूँगा सबको, तो ये मेरा ये है ही नहीं। तो आप इसमें लगाव मत रखो, आप मेरी भक्ति करो, आपको मैं भेजा हूँ, आप सब मेरे हो, तो आप इसमें मत ये करो। ये दुख का सागर है और ये दुख का सागर में केवल दुख के अलावा कुछ नहीं है। अच्छे कर्म किए हो तो सब कुछ अच्छा है, कब कैसा परिस्थिति आ जाए उसे लड़ने की ताकत इंसान में नहीं है। तो आने वाला परिस्थिति बहुत भयानक होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल तो बाकी है, तो आज से 200 साल के बाद ये परिस्थिति आएगी कि जो बाढ़ आज आप देख रहे हो वृंदावन में, पंजाब में, ये तो डेमो था, ये तो गिने चुने जगह का डेमो था। तो आप जान सकते हो कि वहाँ का जो मंदिर है, पंजाब का मंदिर है, मतलब वो मंदिर के ऊपर जो पानी रहेगा ऊपर तक ना, वैसे ही पानी भरने वाला है, तो कौन बचाएगा उस वक्त। तो इसीलिए भक्ति करो, नाम जाप करो और अपनी पृथ्वी से अपनी सदा सर्वदा के लिए आप भगवान के पास चले जाओ और जितना दिन हो सही मार्ग में चलो, भक्ति करो, हरि नाम जपो, शिव नाम जपो और आपका जो भी अल्लाह हो, यीशु हो, पंजाब हो, सारी चीज़ें, जैन हो, बौद्ध हो, भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि दोबारा धरती पर आना ना पड़े। तो ऐसा प्रार्थना करो, क्योंकि 200 साल के बाद जो भयानक परिस्थिति आने वाली है वो सच में भयानक है। मैं तो देखकर मैं हिल गई, मतलब सोचो। तो भविष्यवाणी यही है कि आज के 200 साल के बाद ऐसा परिस्थिति होने वाला है जो मैंने बताया कि डैम टूट जाएगा, समुद्र आ जाएगी, बिल्डिंग्स डूब जाएंगे, पशु पक्षी लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर जाएंगे और मुझे लगता है कि पृथ्वी की आधा भाग जल में डूबने वाला है। पृथ्वी की आधा भाग जल में डूबने वाला है, मतलब आई थिंक 50% नहीं बोल सकती, हाँ 30% बोल सकती हूँ। मतलब भारत में दिखाया गया वो दृश्य भारत में होगा और कई सारी बड़ी बड़ी जगह में भी होगा। मैं आगे का और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, पर हाँ ऐसा होगा। ठीक है, राधे राधे। ये जो पानी है, जो पानी भरने वाला है, ये भारत के समेत अन्य अलग अलग देशों में भी भरने वाला है। ये बहुत सारी चीज़ें होगी, नॉट नेसेसरी यहाँ, बहुत सारी चीज़ें उस वक्त होगी। मुझे जगह का नाम बताने के लिए भगवान रोक रहे हैं, डैम का नाम बताने के लिए भी रोक रहे हैं और समुद्र का नाम भी बताने के लिए रोक रहे हैं, पर एक साथ वो चीज़ें मार आएगी, लेकिन सर्वप्रथम एक बीमारी आएगी जिससे कि अपने आप जो पशु पक्षी हैं वे मर जाएंगे, गिर के पड़ जाएंगे और मरूड़ी पड़ेगी, पेड़ पौधे जो हैं वो सूखने लगेंगे
और बहुत बिना बारिश के जो बिजली गरजेगी वो समुद्र में गिरेगी और डैम में गिरेगा, और अचानक सा डैम जो है वो बहुत भारी भरकम से टूट जाएगा, और जिससे पानी पूरा बहस करके आ जाएगी और समुद्र का बाढ़ भी आने लगेगा, बारिश उस वक्त चलने लगेगी। जैसे गुरुदेव कहते थे ना, कितना दिन तक सूरज भी नहीं निकलने वाला, ऐसा कुछ जो घटनाएं घटेगी, तो वैसा ही कुछ होने वाला है 200 साल के बाद। और जो पानी भरेगा वो कोई पानी ऐसा कोई इंसान की कमर या सिर डूबने तक नहीं होगा। जो हमारा बिल्डिंग्स रहते हैं वो बिल्डिंग्स डूबने लगेगा, बिल्डिंग तक बालकनी भर मतलब क्या बताऊँ, पूरा भर जाएगा, बिल्डिंग डूबने लगेगा, मतलब समझ सकते हो आप लोग। तो सावधान हो जाओ, भक्ति करो और धरती से विदा लो, और जितना दिन हो भक्ति करो और कभी जन्म ना लो, ऐसा भगवान से प्रे करो। हरि शरणम हो, हरि शरणम, हरि शरणम हो। नॉट नेसेसरी अगर आप दूसरे धर्म को, दूसरा धर्म तो आप हो ही, दूसरे ईश्वर को मानते हो, जो कि दूसरा ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर एक होता है। अगर आप किसी दूसरे नाम की ईश्वर से, मतलब ईश्वर का कोई दूसरा नाम से पूछते हो, जैसे कि आप मुस्लिम हो, आप नमाज करते हो, या आप यीशु को प्रे करते हो, या जैन को, या बौद्ध को, या गुरुद्वारे को, तो उनसे वही प्रार्थना करो कि दोबारा धरती पर जन्म नहीं लो आप, जितना दिन हो ये अंतिम जन्म हो, क्योंकि ये धरती रहने के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और होता रहता है। जैसे अभी कोविड आया था, कभी कुछ हो जाता है, कभी कहाँ पर कुछ हो जाता है, तो बार बार जन्म लेते रहोगे तो वो 200 साल में शायद आप लोग अगर वापस आए तो वो भयानक परिस्थिति में आपको कौन बचाएगा फिर, क्योंकि ईश्वर के अलावा कोई नहीं है बचाने के लिए। इसीलिए हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। राधे राधे।